हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्टिंग गैलरी। आज हम बेल्ट वाला ब्लाउज़ बनाने वाले हैं। 4 टक्स में है, जिसके लिए हमें सारा नाप चाहिएगा। ये रेडी नाप है, हमने ब्लाउज़ में से ही नापा है। इसके लिए मेरी अलग से एक वीडियो है, आप प्लीज़ उसे पहले देखिएगा, लिंक में उसका डिस्क्रिप्शन है। तो सबसे पहले हम हमारी लंबाई में 3.5 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। अब ये हेवी साइज़ है, तो इसमें हमारा तीरा जो है वो 5.5 इंच का रहेगा, क्योंकि पीछे का नेक जो है वो 9.5 इंच का है। आर्म होल जो है वो 6 इंच का रहेगा। यहाँ से चेस्ट का 4 लेते हुए सीधी लाइन मिलाएंगे। 2.5 इंच का हम मार्जिन अलग से रखेंगे। 47 मेरी चेस्ट है रेडी, और 40.5 इंच की मेरी कमर है। यहाँ से हम 47 का 10वां हिस्सा लेते हुए 4.7 पे हमारी सेंटर प्लेट लगाएंगे। वहाँ से 1.5 इंच की दूरी पे हम हमारी दोनों साइड प्लेट्स लगाएंगे, और 2 इंच की दूरी पे ऊपर की प्लेट्स। आर्म होल की गोलाइयाँ देंगे। बेल्ट का निशान लगाने के लिए हम फ्रंट वाली प्लेट में 3 इंच नीचे की तरफ जाते हुए एक निशान लगाएंगे। उसे नाप के जितना आएगा वो फ्रंट साइड से लेंगे, उससे 1 इंच कम हम बैक साइड से लेते हुए मार्क कर लेंगे। गले का निशान लगाएंगे, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस चीज़ में ध्यान दीजिएगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले मेरी सिंपल ब्लाउज़ की जो ड्राफ्टिंग की वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको जितने भी डाउट्स होंगे सारे उस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम इसके निशान जो हैं वो पीछे की साइड पे हम इसको ट्रेस कर लेंगे। निशान जो है हमेशा इसके अपोजिट डायरेक्शन में ही ट्रेस करें, ताकि हमारे दोनों पल्ले आमने सामने वाले बने। अब हम बंद वाली साइड से पीछे के पल्ले का निशान लगा लेंगे। वही सेम तीरा लेंगे, वही मुड्डा लेंगे, सिर्फ लेंथ में हम कम करेंगे। यहाँ पे मेरा ब्लाउज़ जो है वो पलटने वाला रहेगा, तो मैं इसमें लेंथ जो हमारी 15.5 इंच की तैयार है उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 16.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। इस तरीके से हम फ्रंट को से छोटा लेंगे बैक को। अब हम यहाँ पे हमारा जो नेक है उसका निशान लगा लेंगे। नेक को अभी नहीं काटेंगे। इसमें नेक हमें पीछे वाले हिस्से का नेक कभी भी नहीं काटना है, वो हमेशा फिटिंग होने के बाद ही कटेगा। उससे हमारे जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो बहुत अच्छी बनेगी। आगे चल के आपको वीडियो में वो देखने को मिलेगा। अब हमने 4 तह में बंद वाली साइड से स्लीव्स का निशान लगा लिया है। स्लीव्स का निशान जो है उसके लिए भी एक अलग से वीडियो है, आप उसे प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हमें स्लीव्स का निशान कैसे लगाना है। और जो मेरा निशान रहेगा वो बिना मेजरमेंट किए बिल्कुल परफेक्ट जाके लगेगा। उसमें आपको स्लीव्स लगाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम हमारी स्लीव्स को कट कर लेंगे। यहाँ पे जो मैं ये नॉच दे रही हूँ, यहाँ पे ही मेरी स्लीव्स का फिटिंग आएगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब हम ब्लाउज़ के फैब्रिक पे जो है उसको कट कर लेंगे। तो उल्टा करके हमने फैब्रिक को रख लिया है, इस तरीके से हाफ फोल्ड करके। जो हमारा पीछे का पल्ला है उसको हम सबसे पहले निकालेंगे। हम इससे थोड़ा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेते हुए एक रफ़ कटिंग कर लेंगे। इसको कच्चा करने के बाद हम फिनिशिंग से काटेंगे। अब जो खुली वाली साइड है, इस तरीके से यहाँ से हम हमारा फ्रंट निकालेंगे, और जो हमारा नीचे फैब्रिक बचेगा वो हमारी स्लीव्स का होगा। ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा प्लस साइज़ का ब्लाउज़ है, और इसमें हमारा फैब्रिक बहुत कम है, तो मुझे इसमें बहुत सारे जोड़ वगैरह लगाने पड़ेंगे। अब सबसे पहले हम सीधा हिस्सा रखेंगे मेन फैब्रिक का, उसके ऊपर उल्टा करके अस्तर रखेंगे, और यहाँ पे हम एक स्टिच दे देंगे ताकि वो हमारा बैक साइड में पलट जाए। अब हम अस्तर को खोल के जो मार्जिन है वो सारा अस्तर की साइड रहेगा। हमारा नीचे का जो मार्जिन है वो अस्तर की साइड रहेगा। और अब अस्तर के ऊपर हम किनारे की एकदम टॉप स्टिच देंगे, जिससे कि हमारे ब्लाउज़ में बिल्कुल फिनिशिंग आए, फोल्ड करते समय हमें दिक्कत ना आए। अब हम ब्लाउज़ के ऊपर भी एक टॉप स्टिच दे देंगे, इस तरीके से पलटते हुए। आप देख रहे हैं कितना फिनिशिंग से हमारा ब्लाउज़ पलटा गया है, सिर्फ एक वो टॉप स्टिच देने की वजह से। इस तरीके से हो गया। अब हम ब्लाउज़ के बिल्कुल सेंटर में कच्ची सिलाई लगाएंगे। कभी भी किसी भी फैब्रिक में जब हम अस्तर को अटैच करते हैं हमारे मेन फैब्रिक के साथ, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो बखिया होता है मशीन का उसे हम फुल कर देते हैं, ताकि कच्चा फटाफट हो जाए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली है यहाँ पे, कि कभी भी कच्चा करो तो बारीक सिलाई से ही कच्चा करो, क्योंकि बारीक सिलाई से करने के बाद क्या होता है कि उसमें झोल नहीं आता। और अगर हम पक्की सिलाई उससे कच्ची सिलाई से करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे टांके बड़े बड़े आएंगे और पूरे ब्लाउज़ में झोल आ जाएगा। तो हमारा झोल ना आए, इसीलिए हम बारीक सिलाई से ही हमारा कच्चा करेंगे। इस तरीके से कच्चा करते हुए हमेशा जो गोलाई वाला आर्म होल वाला हिस्सा है उसे हल्का सा पकड़ के चटका लेना चाहिए,
ताकि हमारा जो आर्म होल है वह छोटा ना हो जाए। अब यहाँ पे हम बेल्ट को छोड़ के बाकी ब्लाउज़ को कच्चा कर लेंगे। हम बेल्ट को कच्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम जो बेल्ट को स्टिच करेंगे फ्रंट वाले हिस्से के साथ, तो हम उसे इनविजिबल तरीके से स्टिच करेंगे, तो इसीलिए हम उसमें कच्चा नहीं करेंगे पहले। इस तरीके से देखिए हमने इसको कच्चा करके बाहर निकाल लिया है, हमने बेल्ट को कच्चा नहीं किया है। अब हम इसको, ये देखिए आप गोलाई वाले हिस्सों को इस तरीके से चटका लीजिए सिलाइयों को। अब हमने बेल्ट को अलग कर दिया है हमारे पार्ट से, और जो जिसकी बेल्ट है वो उसी के साथ रखिए। अब हमें हमारी प्लेटें डालनी है। प्लेटें डालने के लिए पहले प्लेटों के ऊपर या तो आप कच्चा कर सकते हैं या इस तरीके से ऑल पिन लगाकर प्लेटें डाल सकते हैं। मैं ऑल पिन का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो इस पर कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। अब इस तरीके से हम नोक निकालते हुए बड़ी ही फिनिशिंग से हमारी प्लेटें देंगे। प्लेटें देते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो प्लेटें हैं वो बिल्कुल नोक से बाहर निकले और जहाँ हमने मार्क किया है वहीं निकले, ना तो प्लेटों को लंबा करना है ना छोटा करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्लेटें डली है। मेरी किसी भी प्लेट में कोई कटोरी नहीं बन रही है, बिल्कुल पॉइंट से अच्छी निकल रही हैं, कोई झोल नहीं आ रहा है। अब इस तरीके से हम बेल्ट को अटैच करेंगे। अस्तर जो है वो उल्टी साइड रखेंगे और जो मेन फैब्रिक है वो सीधी साइड रखेंगे। जो सेंटर की प्लेट है उसको हल्का सा राउंड करते हुए हम एक्स्ट्रा मार्जिन साइड में निकाल के एक स्टिच दे देंगे। अब आप देखिए दोनों चीज़ों को सीधा करके और अब हम इसके ऊपर एक टॉप स्टिच दे देंगे। इससे जो होगा हमारा जो बेल्ट है वो गुम तरीके से लग गया, तो अब जो धागे हैं वो नहीं निकलेंगे और बेल्ट ज़्यादा मजबूती से लगेगा। ब्लाउज़ की फिटिंग भी बहुत अच्छी आएगी। आप देख सकते हैं कहीं भी कोई धागे नहीं निकल रहे हैं बाहर। अब हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरा पीस भी रेडी कर लेंगे। हुक की पट्टी लगाने के लिए सिर्फ अस्तर लेंगे हम। अस्तर की पट्टी को इस तरीके से सीधा लगाया, इसको पलट के हमने 1 इंच चौड़ा रखते हुए बाकी मार्जिन पीछे की तरफ फोल्ड कर दिया और पट्टी के ऊपर हमने एक स्टिच दे दी है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक पीछे आ रहा है उसको एक्स्ट्रा कट करके पूरी पट्टी को बैक साइड में फोल्ड करते हुए बीच में कच्ची सिलाई देंगे हम। यहाँ पे तुरपाई हो जाएगी। तुरपाई होने के बाद ये बीच की सिलाई खुल जाएगी। अब हम लगाएंगे आई वाली पट्टी। इसमें हमारे पास फैब्रिक कम था तो मैं एक प्लेन फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ आई की पट्टी लगाने के लिए। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा हो तो आपको सेम फैब्रिक ही लगाना चाहिए। यहाँ पे हम इस तरीके से इस पट्टी को पूरे ब्लाउज़ में अटैच कर लेंगे, हुक, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को। अब हम इसको 2 इंच का छोड़ते हुए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको फोल्ड कर लेंगे एक स्टिच के साथ, और जो अंदर एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट कर देंगे। अब हम इस पट्टी को पूरा फोल्ड कर देंगे बैक साइड में और टॉप स्टिच दे देंगे बिल्कुल किनारे पे पट्टी के ऊपर। ये पट्टी आधी अंदर आधी बाहर रहेगी, इसके ऊपर हमारी आई बनेगी। इस तरीके से हमने इसे फिनिशिंग दे दी है। अब हमें क्या करना है, हमारे बैक वाले हिस्से से नाप के हमारे फ्रंट की लंबाई को मार्क कर लेना है। अब हम हमारी फ्रंट की लंबाई मार्क कर ली है हमने दोनों तरफ से, और अब हम इसे कच्चे से सिलाई से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे भी तुरपाई होगी तो ये कच्ची सिलाई जो है वो एंड में खुल जाएगी। इस तरीके से हम दोनों ही पीसीज में बीच में कच्ची सिलाई देते हुए फिनिशिंग के साथ, ताकि हमारे ब्लाउज़ में कहीं कोई झोल ना रहे, और इसे फोल्ड कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा प्लस साइज़ का ब्लाउज़ था और फैब्रिक था बहुत कम, तो इस ब्लाउज़ को सिलने में मुझे काफ़ी दिक्कत हुई है। फैब्रिक हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा ही होना चाहिए ताकि हम इजीली हमारे ब्लाउज़ को सिल सकें, पर कई बार ऐसे ब्लाउजेज़ आ जाते हैं जिसमें फैब्रिक कम हो तो एडजस्ट करना पड़ता है। अब हम फिटिंग लगाएंगे। हुक वाली पट्टी में हम स्टार्टिंग से लेकर हमारा मेजरमेंट लेंगे, चेस्ट का 4 और वेस्ट का 4। आई वाली पट्टी में हम पट्टी को छोड़ के हमारा निशान लगाएंगे। हम जो है अपनी फिटिंग पहले लगाएंगे, नेक और तीरे बाद में जोड़ेंगे। अक्सर आपने देखा होगा कि सभी इस तरीके से सिलाई सिखाते हैं कि पहले नेक बना लो फिर उसके बाद फिटिंग करो, पर नहीं, उससे हमारी फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। इस तरीके से हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आएगी। हमने फ्रंट में और बैक में दोनों तरफ हमारे फिटिंग के निशान लगा लिए। अब हमें निशान से निशान को मिलाते हुए, जो फ्रंट का निशान है उसको बैक के निशान से मिलाते हुए एक स्टिच दे देनी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी फ्रंट और बैक का निशान मिलाते हुए एक स्टिच दे देनी है। इससे क्या होगा कि जो हमारा गला है वो अभी हमने काटा ही नहीं है बैक का, क्योंकि वो डीप है। अगर हम उसे पहले काट देंगे तो उसके खिंचाव की वजह से ब्लाउज़ की फिटिंग सही से मेजर नहीं हो पाएगी। अब आप देख सकते हैं मुझे 40.5 इंच की कमर चाहिए थी, यहाँ पे 41 आ रही है, सिर्फ आधा इंच लूज़ है मेरी कमर। और इसी तरीके से हम चेस्ट भी नापेंगे, तो चेस्ट भी हम अच्छे से खींच के पूरा नाप सकते हैं, क्योंकि हमारे गले में कोई स्ट्रेच नहीं है अभी इस वक्त।
तो ऊपर भी मेरा आधा इंच ही एक्स्ट्रा आया। तो मैं क्या करूँगी, अभी एक सूत की सिलाई उस सिलाई से जो पहले लगाई थी उससे एक सूत की सिलाई आगे की तरफ, यानी बिल्कुल एक पॉइंट की सिलाई लगाऊंगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ज़रा सा पॉइंट की सिलाई है, क्योंकि मेरे ब्लाउज सिर्फ आधा इंच ही लूज़ था नाप से। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके और साइड के मार्जिन को डबल स्टिच देते हुए हमने इसको सिक्योर कर लिया है, ताकि इन फ्यूचर हमें लूज टाइट करना हो तो हमारा मार्जिन हमारे पास सेफ रहे। जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको हल्का सा तिरछा काट देंगे, ताकि अंडर आर्म्स में स्लीव्स लगाते समय मार्जिन बहुत ज़्यादा इकट्ठा ना हो जाए और वो हमें परेशान ना करें। तो इस तरीके से सिलाई लगा के हमने इस तरीके से ऊपर से हमने तिरछा काट दिया है ज़रा सा। अब हम हमारा नेक बनाएंगे। मैं बुकरम पे नेक बना रही हूँ, तो 3-3 इंच की चौड़ाई लेते हुए मैं इसको सेट कर लूँगी। ये मेरा गोल गला है, सिंपल गोल गला है, तो हम इसको इस तरीके से अस्तर के ऊपर सेट कर लेंगे। जब भी अस्तर पे सेट करें मार्किंग्स बहुत अच्छे से करें। इसके लिए भी एक अलग से वीडियो मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूँगी, जिससे कि आपको गला सेट करने में, काटने में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। अब हम हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे हम इस तरीके से फोल्ड करते हुए अस्तर के ऊपर हमने हमारे नेक को अच्छे से सेट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर दिया है सारा। अब हम इसे मेन फैब्रिक के ऊपर लगाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से हमारे ब्लाउज़ को फोल्ड करते हुए हम हमारा ब्लाउज़ का सेंटर बना लेंगे पूरे में अच्छे से। वैसे तो जो हमने सेंटर स्टिच लगाई थी वही हमारा सेंटर बिल्कुल सही है, मगर फिर भी हम दोबारा इसकी मार्किंग कर लेंगे। और अब 3-3 इंच की चौड़ाई पर रखते हुए हम हमारे गले को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेंगे। अब जो हम सिलाई लगाएंगे वो पक्की सिलाई लगाएंगे, और हमने हमारे ब्लाउज़ के ऊपर ऑल पिन से इसको अटैच कर लिया है, ताकि हमारा सेंटर आउट ना हो जाए। नेक बनाते समय सेंटर का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो पहनने के बाद गला टेढ़ा लगता है। अब हमने इसको स्टिच दे दिया है। अब हम हमारा बीच का जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके और हम इसको पलट लेंगे। पलट के इसके ऊपर हम अभी टॉप स्टिच दे देंगे। साइड्स में हल्के हल्के कट्स लगाएंगे गोलाई वाले हिस्से में, ताकि उसको फुलनेस मिल जाए पलटने के लिए। अब हमने हमारे टॉप स्टिच के ऊपर, इसके ऊपर नेक के ऊपर फिनिशिंग के साथ बिल्कुल टॉप स्टिच दे दी है, ताकि हमारा नेक लाइन जो है उसका शेप जो है वो बिल्कुल क्लियरली एनहेंस हो जाए। आप देख सकते हैं अभी हमने इसको फिनिशिंग दे दी है। जो फ्रंट वाले नेक है उसमें हम तिरछी पट्टी लगाएंगे। इस तरीके से अपोजिट साइड्स को मिलाते हुए स्टिच लगाएंगे, और आप देख सकते हैं अपोजिट साइड्स को ही मिलाना है, ताकि जब पट्टी हम खोलें तो वो बिल्कुल सीधी हो जाए। और हमेशा तिरछी पट्टी इतनी लें कि वो उसमें खिंचाव हो पूरा। फ्रंट से हल्का सा फोल्ड करते हुए एक पैर की सिलाई देते हुए हम हमारे नेक को यहाँ पे फिनिश कर लेंगे। इसी तरीके से हमारा दूसरे साइड वाला नेक जो है उसको भी हम इसी के साथ अटैच कर देंगे। अब जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर देंगे। जो हमारी हुकाई की पट्टी भी एक्स्ट्रा थी उन्हें भी कट कर देंगे, और जो गोलाई का हिस्सा है उसमें छोटे छोटे कट्स लगाकर और अब हम पट्टी को सिंगल एक ही बार फोल्ड करेंगे। और जो हमारा मार्जिन है ये हमारा सारा पट्टी के अंदर दबना चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि जो मार्जिन है वो पट्टी के अंदर दब जाए। और इस तरीके से सिंगल एक फोल्ड देते हुए टॉप की स्टिच लगाएंगे। पट्टी के ऊपर टॉप की स्टिच लगनी चाहिए। इसमें मेन फैब्रिक पे कोई भी सिलाई नहीं आएगी, ये पट्टी के ऊपर आएगी सिलाई। फिनिशिंग देते हुए हम हमारी पट्टी को इस तरीके से कर लेंगे फोल्ड। अब जो बैक का हिस्सा है एक्स्ट्रा फैब्रिक है पट्टी का, वो सारा हम उसको ध्यान से कट कर लेंगे। कई बार इसको काटते समय हमारा ब्लाउज़ कट जाता है, तो खास ध्यान दें कि हम बिल्कुल आराम से इसको काटेंगे। दोनों नेक्स को अलग अलग कर लेंगे, और जो पट्टी बची है उसको हम छोड़ते हुए, जो हमने फ्रंट की पट्टी लगाई है उसको छोड़ते हुए हम तीरों की सिलाई लगा लेंगे, ताकि हमारी फ्रंट की पट्टी इस तरीके से फोल्ड होकर और बैक साइड तुरपाई हो जाएगी। तुरपाई बैक नेक में भी होगी, फ्रंट नेक में भी होगी। तो पट्टी को इस तरीके से फोल्ड करके हमारे दोनों नेक्स की तुरपाई